बच्चे को बंटवा दो, मैं सारा नाम करवा दूंगी उनके, मैं सीमा के सारा। बड़ी खबर, 15 साल के अरमान ने क्यों की जीवन लीला समाप्त। यमुनानगर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मात्र 15 वर्ष के अरमान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, पर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम ज़िंदगी इस तरह ख़त्म हो गई। पिता पक्ष के आरोप। अरमान के पिता पक्ष परिवार वालों का कहना है कि अरमान 2 दिन पहले अपनी मां के पास गया था, जो कि बीबीपुर से अलग होकर कांसेपुर दूसरी शादी कर चुकी है। पिता पक्ष का आरोप है कि वहीं जाकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अरमान ने यह कठोर कदम उठाया। उनका कहना है कि जब तक बच्चा उनके पास था वह खुश था और ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। मां का आरोप है। वहीं अरमान की मां का कहना है कि अरमान को मानसिक रूप से उसके पिता प्रताड़ित करते थे। वह इस दबाव को सहन नहीं कर पाया और अंततः उसने आत्मघात जैसा कदम उठाया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान की मां का आरोप सही है या पिता पक्ष की बातों में सच्चाई है? क्या वाकई में तलाक के बाद की पारिवारिक परिस्थितियां इस हादसे का कारण बनी? फिलहाल पुलिस को रिपोर्ट देने पहुंच रहे हैं। मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी और तब सच्चाई का पता पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। यह एक मासूम की ज़िंदगी थी जो पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव का शिकार बन गई। अब इंतज़ार है सच के सामने आने का। मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है। मोहम्मद जी क्या लगती हैं आप अरमान के? अरमान का मैं ताया लगता हूँ परिवार में से। हाँ, क्या अभी हुआ, क्या ऐसा हुआ है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले खबर मिली कि लड़के ने फांसी ले ली। हाँ। तो वही अब उसके बाद हम सब के सब जाना परिवार के लोग यहाँ पहुँच गए। अभी असलियत का पता नहीं लग रहा किसी लिए क्यों फांसी ली, क्या वजह हुई क्या नहीं हुई, इस बात का कोई पता नहीं लगा अभी तक। पर इतना है कि फांसी ले ली और वो पूरा हो चुका है लड़का। और कैसे लिए, कहाँ लिए, किस जगह लिए उसने? अपनी माँ के घर पे था। कहाँ पे, किस जगह? कांसेपुर में। हाँ, क्योंकि इनका जाना 2 साल पहले तकरीबन तलाक हो चुका था। तो लड़का जो है ना कभी अपनी माँ के घर चले जाया करता था, कभी अपने पापा के घर चले जाया करता। अभी वो अपनी माँ के घर गया था जी। कितने दिन से? तकरीबन 2 दिन से था जी। यहाँ ईद पे वहीं था बीपुर में अपने पापा के पास, और अब 2 दिन से जो है ना वो यहाँ कांसेपुर में आया था जी। तो आज कितने बजे का समय था? आज तकरीबन जो है ना 6:30 बजे उसके पापा को फ़ोन गया, ये गुड़िया खड़ी है इसका कि जो है ना भाई ने फांसी ले ली इस तरह वो पूरे घर में। किस जगह उसने फांसी ली है? कांसेपुर, उसमें एक कमरे में अपने हाँ अपने जो किराए पे कमरा था। किस चीज़ से? तार से बताया रहा है कि तार से जाना उन्होंने फांसी लिया, और उसकी नाड़ी की हड्डी टूटी बताया रहा गया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि एक 15 साल का लड़का अपनी जान लेने पे मजबूर हो गया? कभी उसने बताया कोई इसको परेशान कर रहा था, कुछ भी कोई ऐसा मामला? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया था। हाँ। तो बाकी क्या नाम जाना, जब पुलिस छानबीन करेगी खुद पता लग जाएगा जी। हाँ। किसी गलती है क्या क्या नहीं है जी, इसके बाद में अभी कुछ कह नहीं सकते हम। तो अरमान के साथ ये कैसे हुआ, कैसे पता लगा आप लोगों को? पता तो नहीं, ये भी फोन आया था हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बताया था जी। तो भैया कुछ नहीं पता लगा अभी तक? अभी तक कुछ नहीं पता लगा जी। पढ़ाई करता था अरमान? नहीं जी, पढ़ाई नहीं करता। क्या करता था अरमान? ये बस ऐसे ही घूमता था, वैसे ही पढ़ाई बच्चा ही था। हाँ जी, बच्चा ही था। तो कितने बजे का मामला है ये? 6:30 बजे का। पुलिस को कंप्लेन कर दी जी, जा रहे जी। और बच्चे का फादर कहाँ है? पिता वहीं है जी। वहीं पे ही है। तो ये है वो बेबस माँ जिसने आज अपने बच्चे को अपने जीते जी खो दिया। मेरा बच्चा मार दिया उसके बाप ने और उसकी घरवाली ने। मेंटली टॉर्चर था मेरा बच्चा। जब भी जाता था उसकी घरवाली ये बोलती थी, रेप का केस तक डाल रखा था उसके ऊपर 2 बारी। मेरा बच्चा 13 साल का 2 बारी दरखास्त देती, जब भी जाता था वहाँ दरखास्त देता था। अभी 2 दिन पहले आया, पता नहीं क्या कह के बेचा होगा, आज उसने फांसी ले ली। तो अरमान 2 दिन से कैसा था? उसका मतलब व्यवहार आपको कैसा लगा? सोचा था वो ऐसा कभी करेगा? मैंने नहीं सोचा था मैम, पर वो हर वक्त बेहोश हो जाता था। तीसरे दिन मैंने के बाप को भी बोला था कि सीमा को यहाँ से निकाल दो, सीमा को यहाँ से निकाल दो, सीमा को निकाल दो यहाँ से। मगर उस इंसान ने नहीं सोची, उसने अपनी बीवी को ही चुना, उसने अपनी बीवी का ही साथ दिया, उसने मेरे बच्चे को निकाल दिया था घर से। तो क्या चाहती है? सच्चाई पता लगनी चाहिए, पता लगनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए दोनों को। सीमा और रुखसात दोनों ने मेरे बच्चे के हत्यारे हैं। उसने बार बार दरखास्त दी मेरे लड़के की। मेरा बच्चा मेंटली टॉर्चर था।
मेंटली टॉर्चर कब से मेंटली टॉर्चर था आपका? अरमान ने बताया कुछ इस बारे में? अरमान हर दिन बेहोश होता था। मैं माँ बूढ़ी दाने से देख सकती हूँ, वहाँ पे दरखास्त जा रही है, वहाँ पे भी सीमा ने दरखास्त दी। सीमा कौन है ये? सीमा कौन है? इसके बाप की दूसरी घरवाली है जी। वो वहाँ पे जाने नहीं देती थी मेरे लड़के को। जब भी अपने घर जाता था तो वो कपड़े फाड़ के दरखास्त दे देती थी। क्या मेरे साथ जबरदस्ती करता है ये लड़का, यहाँ आने नहीं देना। तो 15 साल का लड़का क्या जबरदस्ती कर सकता है? मैम ये तो वो वही जाने ना। वो 15 साल की वो दरखास्त आप पता कराया था। ये लड़की है, बयान ले लो। ये भी कही थी इसको भी मार पीट के निकाल लिया वहाँ से। दे बेटे बयान, तेरे को कैसे निकाल लिया था वहाँ से? बोल जी है अरमान की जो पहली वाली माता जी हैं वो आरोप लगा रही हैं। आरोप लगा रही है। किस पर? अरमान के पिता के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अरमान के पिता के ऊपर जाना आरोप लगा रही है। हाँ, किस चीज को लेकर? ऐसा नहीं है, ये भी माँ थी, उनकी माँ जो है ना 2-3 साल पहले उन्हें छोड़कर जाती थी। तो मतलब तो कोई था ही नहीं बुलाने का। ये जो है ना उन्होंने बुलाया, मोबाइल दिया, उससे फोन दिया, सारे जो है ना मामले करे। और आज जो है ना कानून ऐसे जो है ना पता नहीं क्या है क्या नहीं है जी, पंची दी क्या है वो। तो आप क्या मानते हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बेबुनियाद है? इस वक्त आरोप बेबुनियाद है, गलत आरोप है, ये सब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। एक माँ ऐसा क्यों कहेगी? ऐसा क्यों करेगी वो? ये तो माँ ही नहीं आई उसकी। हाँ। माँ जी वो होती है, वो वहीं रहती है। आप कह रही हैं कि वो अरमान की माँ नहीं है, तो फिर अरमान अपनी माँ के पास 2 दिन से या पहले भी क्यों रह रहा था? नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं वो क्यों जा रहा था अपनी माँ के पास? लालच में इन्होंने जाना मोटरसाइकिल दिया है। एक एक करके बात उसने सुनिए। जो है ना वो लालच दे के बुलाया, मोटरसाइकिल के उसने बुलाया, मोबाइल करके बुलाया, जाने इसे बुलाया के जाना आज है ना उसे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो जो है ना बात हाँ जी। अब तकरीबन जो है ना जी 3 साल दिन की तलाक हो गई थी। जी। अब उसने दूसरी शादी कर दी। अब ये उसका घर भी पटवाना चाहिए कि वो भी नहीं रहनी चाहिए यहाँ। उस लड़के ने भटका के भेजिए गति करके क्या नाम जाने से यहाँ से निकाल लो बाहर, क्योंकि जो घर है उस लड़के के नाम ही था वो। मतलब पहले इन आपस में झगड़ा होया तो लड़के के नाम न इसके नाम कर न उसके नाम कर, नाम रखे गया जो लड़का है 15 साल का उसके नाम कर रही थी रजिस्ट्री। अब वो जाके वहाँ जाना पगाड़े कर था बात सारी की सारी, ठीक है। ये भी क्या नाम जाना दूसरे के साथ रह रही, शादी कर रही या कुछ भी इन्होंने है। भी दूसरी शादी करवा ली। और जो शादी नहीं हो रही, मैं अपने दोनों एक बच्चों के सेकेंड साथ रह रही। प्लीज, एक सेकेंड। तो ये जाने इस तरह वहाँ रह रहती है। अब वो काफ़ी दिन तक लड़का अपने घर था तो इन्होंने बुलाया, मोटरसाइकिल दी, उससे मोबाइल दिया, लालच देकर अपने पास बुलाया जी। अब उसको बोल बोल के भेजे रहती कि वहाँ जाके इसे झगड़ा कर, तो कहीं फिर जाना झगड़ा होगा, वो अभी कहीं फिर करते चली गई थी। अब वो ठीक ठाक रह रही अपने घर पे, इसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। तो अब जो फांसी लगाई तो फांसी लगा, क्यों लगाई फांसी कुछ पता नहीं चला? फांसी तो लगाई, इन्हें पता फांसी क्यों लगाई। तो क्या सही में एक पिता अपने बच्चे को टॉर्चर कर रहा था नहीं, मेंटली ऐसा और कुछ नहीं है, फिजिकली? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत मोहब्बत करेगा सब परिवार ने पता है। तो अरमान के इस केस में दोस्तों क्या आप लोग भी चाहते हैं